इस जज्बे के तहत यहाँ पर खड़ी हैं। अदालत ने जो है आज खान साहब की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है और जमानत मनसूख कर दी है। मेरी बात सुने, ये तो रोज के ड्रामे हैं, कोई आज का ड्रामा थोड़ा है। या तो आज का ड्रामा हो ना तो फिर तो ये कर इनके पास कुछ भी नहीं है। वारंट जारी करना, खान को पकड़ाना, मुच्छा वाला राना सनाउल्लाह आ जाना और वो जौन सी सर्जरी वाली नानी आ जाना, फ्राई पैन से उसने जो जेलों में मुश्किलात बर्दाश्त की हैं उसने यही काम करना है। आए दिन कोई ना कोई नया हंगामा करना होता है, उसके पास और कोई काम नहीं। जब तक उसके पास कोई काम नहीं उसने ये लुका छुपी चोर सिपाही वाला ना खेल खेलती रहना है और उसके पास और कोई काम नहीं है। तो खान साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते। यहाँ जितनी आवाम है ना खान साहब को हाथ भी नहीं लगा सकते। सुनने में आया कि आज मरियम नवाज का जलसा था और वहाँ पे जम्मे फकीर मेरा मतलब जम्मे गफीर था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओए इतनी आवाम, मैं कहती हूँ नानी तेरे जलसे में इतनी आवाम थी ना कि मैं कहती हूँ कसम से कोई बिरयानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, बड़ा सुथरा जलसा करती है। और इतनी आवाम होती कि पीछे भी कुर्सियां खाली होती, आगे भी कुर्सियां खाली होती, हर जगह कुर्सियां खाली होती, लेकिन फ्राई पैन लटका होता है। फ्राई पैन लगे जब उसके बुल जलसे थे ना जेल में, लिपस्टिक नहीं ना मिलती थी, वो फ्राई पैन को गर्म करके उसको रगड़ती थी और उसके बाद हाँ पता क्या होता था, उसको ब्लशन की जरूरत पड़ती थी ना, वो क्या करती थी फ्राई पैन को रगड़ के ना वो अपना ब्लशन लगाती थी। हाँ काजल भी, और उसका जो पीछे कालक लग जाती थी ना वो कालिक जौन से ना वो अपने आंखों में काजल डालती थी, लेकिन उसने कोई शिकवा नहीं किया, कसम से इतनी अच्छी है। तो मरियम नवाज ने कहा है कि अब हमें खान साहब को हम लोग जो है आवाम जो है इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ओ माय गॉड, इतना बड़ा बयान और इतना बड़ा मुंह खोल कैसे लेती, बस मुझे ये बता दे इसका मुंह खुल कैसे जाता है। प्लास्टिक वाली आंटी तेरी औकात क्या है कि तू इक़्तिदार में ना आने दे। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इस मुल्क में डेमोक्रेसी चलती है। तेरी जमहूरियत जौन सी तेरी जो इक़्तिदार के है ना थोड़े दिन रह चुके हैं, तू एंजॉय कर, तुझे हम आजादी देते हैं तो खुश रह। तू ना इतनी लूचियां फूचियां फजूल की बातें करके दिल खुश करती है, आप भी खुश हुआ करो उसकी बातें सुन के। लेकिन चलो बाकी बात तो सुने, पीडीएम की बात करते हैं। पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से बयान आया है कि जी इन इक़्तिदार से उतारने वाले भी हम हैं और हम आगे भी नहीं आने देंगे। ओह माय गॉड, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब आप कसम से मौलाना बन जाए। जो आपने कुरान का तलीम ली है, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करके ना मैं आपको ये कहूँगी, अब ना इसको महंगाई नजर आती है ना इसको कुछ नजर आता है। ये कौन होता है, इसके पास पावर क्या है? सिर्फ ये इम्पोर्टेंट हुकूमत, रातों रात आने वाली हुकूमत है, सिर्फ वही पावर है, उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। ये तो मरियम साहब के बाप है, बाप को सीने लगाया करे। मरियम साहिबा आगे समझदार है, वो बेचारी सफदर के साथ भी जायज़ तरीके से उसने शादी की, तो अब मौलाना साहब को भी बाप बना सकती हैं। जैसे उसने पहले भाग के शादी की, अब मौलाना साहब को भगा के बाप बना ले। अच्छा, बिलावल भुट्टो के बारे में बताए। बिलावल भुट्टो भी तो इन्हीं में से है क्या ना? जब पानी बारिश होता है तो पानी होती है, तो ये होता है तो वो होता है, उसकी तो बात ही छोड़ दे। उसको तो क्या कहना, जनाना कहेगा पता नहीं, उसका ऑपरेशन करवा दे ताकि वो औरत ही बन जाए। तो उसको बेचारे को क्यों इतना जलील किया हुआ इन लोगों ने ला के? जी अपनी पार्टी का लीडर है, कायद है अपनी पार्टी का, और ऐसे हिजड़े कायद आने लग पड़े ना तो लग गई, फिर बन गई हमारी कौम में। फिर हमने सीख लिया उनसे। क्या कर रहे हैं ये तो यार पीपल पार्टी, ये तो ऐसा बेशर्म बंदा है, नून लीग के साथ मिला हुआ है, जिसने इसकी माँ की तस्वीरें जो बेनजीर